Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about SEBI, Securities and Exchange Board of India, its objectives and functions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेबी? सेबी क्या होता है वो हम जान लेते हैं। सेबी फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज ए स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी established by the Government of India to regulate the securities market in India and protect the interest of investors in securities. सेबी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा क्या करने के लिए? सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, एंड ऑल्सो रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। इसके अलावा सेबी क्या काम करता है? ये जो भी स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग है और उसको रेगुलेट करता है, उसको ध्यान देता है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को, इन सभी के बारे में जो भी इनकी फंक्शनिंग है उसको डायरेक्ट करने का, उसको देखने का काम करता है और उनको जो उनमें जो भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं उनको और उनसे प्रोटेक्ट करने का काम भी सेबी करता है। ओके, नाउ व्हाट इज सेबी एंड इट्स फंक्शंस? सेबी के बारे में हम और जानते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। आपको ये डेट्स याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेबी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। लेकिन जो इसको स्टैट्यूटरी पावर्स थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी। ओके, तो आपको ये दोनों डेट्स याद रखनी है। सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। वही हमने बात की, जो शेयर मार्केट है और उनकी जो शेयर्स, उनकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये। ओके, सेबी हैज़ द पावर टू रेगुलेट एंड परफॉर्म फंक्शंस सच एज check the books of accounts of stock exchanges and call for periodical returns, approved by laws of stock exchanges, inspect the books of financial intermediaries such as banks, compel certain companies to get listed on one or more stock exchanges and handle the registration of brokers। तो सेबी क्या करती है? सारे भी जितने भी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग देखती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। उसके अलावा जितने भी कुछ भी काम में अगर रुकावट आ रही है या भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो उसको भी सॉल्व करने का काम कौन करता है? सेबी करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेबी कैसे काम करती है और उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ हम बात करेंगे पर्पस की। पर्पस ऑफ सेबी। सेबी वॉज स्टैब्लिश टू कीप अ चेक ऑन अनफेयर एंड माल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम सच माल प्रैक्टिसेस। स्टॉक मार्केट में जो भी अनफेयर और माल प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है और इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट करता है, उन्हें गाइड करता है कि आप किस तरीके से इन फ्रॉड से बच सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। तो बेसिकली जो सेबी है ये जो है वो 3 तरह की जो ग्रुप्स हैं उनसे जो है रिलेट करके ऑर्गेनाइजेशन से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है, जिसमें फर्स्ट इज इशूअर्स। सेबी वर्क्स टुवर्ड प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस टू द इन्वेस्टर्स वेयर दे कैन एफिशिएंटली एंड फेयरली रेज देयर फंड्स। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बेसिकली उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करने का उन्हें वो गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप मार्केट में किस तरीके से अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। ओके, तो ये एक तो पर्पस है सेबी का। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट्स जो हैं, सेबी वर्क्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट टू द इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में हमारे ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स आते हैं जिनको प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव जिन्हें वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके,
एंड द थर्ड पार्ट इज़ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ इन्वेस्ट करते हैं। सेबी प्रोटेक्ट एंड सप्लाइज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। उन्हें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करें तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले और वो फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस से बच पाएँ, इसका काम भी सेबी करती है। ओके, तो ये हो गया सेबी का पर्पस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के, वो हम देख लेते हैं। So the fundamental objective of SEBI is to safeguard the interest of all the parties involved in trading. जितनी भी पार्टीज़ हैं जो इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती हैं उन सभी को सेव करना और उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो सेबी करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। और जितनी भी स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है और उन पर अच्छी तरीके से फोकस करता है। सो क्या सेबी के ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करने का काम सेबी करता है। एंड टू कर्ब फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस। उसके अलावा जितनी भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस है उनको कंट्रोल करने का काम करता है और बैलेंस को मेंटेन रखने का काम भी सेबी करता है। ओके, अगर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अगर उनके साथ गलत होता है या उन्हें किसी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पे सेबी उन्हें बचाता है और उन्हें सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है और उन फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने का काम सेबी करता है। ओके, बिटवीन स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड सेल्फ रेगुलेशन। टू डिफाइन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड अदर इंटरमीडिएट्स। जितने भी अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स और इंटरमीडिएट्स होती हैं उन्हें सही गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम सेबी करता है और उन्हें सही तरीके से संचालित करता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे सेबी के। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सेबी की फंक्शंस क्या होते हैं सेबी के। सेबी के फंक्शंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है, जिसमें पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। किस तरीके से सेबी प्रोटेक्ट करती है वो यहाँ पर बताया गया है। इट चेक्स प्राइस मैनिपुलेशन। जो भी प्राइसेस में मैनिपुलेशन होता है उसको चेक करने का काम सेबी करता है। इट बैन्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी इनसाइडर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें सारा जो है इन्फॉर्मेशन होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कि वहाँ पे किस तरीके से शेयर्स कब बढ़ रहे हैं, कब घट रहे हैं, कब वो रेज हो रहे हैं, तो उन्हें सारी नॉलेज होती है तो वो उसी हिसाब से अपने शेयर्स जो है उसमें लगा देते हैं या उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम भी सेबी करता है जिससे कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो रुके। एंड इट प्रोहिबिट्स अनफेयर एंड फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके अलावा जितने भी अनफेयर जो वर्क्स होते हैं और जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें भी सेबी रोकने का काम करता है। इट प्रमोट्स अ फेयर कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट। और सिक्योरिटी मार्केट में एक सही तरीके से जो है लॉस को कंडक्ट करने का काम भी सेबी करता है और उसको प्रमोट करता है जिससे कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो और वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें और इस तरीके से उनको सही तरीके से प्रमोट करने के काम भी सेबी करती है। इट टेक्स एफर्ट्स टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग वेज टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेटर। उसके अलावा जो सेबी है वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का भी काम करती है और उन्हें बताती है कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको उस वक्त बेनिफिट मिले उसका और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करके उसका लाभ ले पाएँ। ओके, तो इस तरीके से जो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस है सेबी के। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शंस। इट हैज़ डिज़ाइंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट द ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड अदर इंटरमीडिएट्स। इन सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन से इन्फॉर्म कराना और उन्हें बताना कि किस तरीके से सेबी जो है वह करती है और उससे बताना कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इंफॉर्मेशंस लेकर अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसके बारे में और नॉलेज भी ले सकते हैं। सेबी ऑल्सो गवर्न्स अ कंपनीज टेक ओवर। इट रेगुलेट्स एंड रजिस्टर्स द वर्किंग ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, merchant bankers, trustees and others who are linked with the stock exchange। सेबी जो है वो जितने भी
मर्चेंट बैंकर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं और जो अदर वर्कर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड हैं, उन सभी को रेगुलेट करके उन्हें सही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है काम करने का, किस तरीके से वो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स वर्क करते हैं, उन सभी को किस तरीके से रजिस्टर करना है और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो सब भी सेबी उन्हें बताता है। इट रेगुलेट्स एंड रजिस्टर्स द म्यूचुअल फंड्स एज वेल। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। इट कंडक्ट्स ऑडिट्स एंड इंक्वायरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है उसको उसके ऑडिट्स को देखना और उनको चेक करना, इंक्वायरी करना, वो सभी जो फंक्शन है वो सभी सेबी ही करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेबी लेता है और उस पर वर्क करता है। And next function is developmental functions. It facilitates the training of the intermediaries. Developmental functions में सेबी जो है वो इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इट एम्स एट प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय हैविंग एन अडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल अप्रोच के थ्रू जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करती है और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इसके लिए उन्हें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जितनी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकती है। तो ये सारे काम जो है वो सेबी करती है। बेसिकली सेबी हैज़ 3 फंक्शंस। प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसे रेगुलेट करती है और उसके अंदर जो भी इंटरमीडिएट्स और एजेंट्स उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें हेल्प करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो डेवलपमेंटल फंक्शंस में ये सब आता है। तो ये सब था सेबी के फंक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सेबी के बारे में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। नो दैट देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू दैट इज़ ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। खुद में विश्वास रखिए। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उसको अच्छे से जानते हैं और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी पावर्स हैं वो आपके ऑब्स्टिकल से ज़्यादा बड़ी हैं। आपका उन पर कंट्रोल है। तो खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिए और अगर आपको लगता है कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो आप अचीव कर सकते हैं तो अपना 100% दीजिए, आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई आपके बारे में कितना भी नेगेटिव बोले आप उसे इग्नोर करके अपनी कैपेबिलिटीज़ पर बिलीव रखें और हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी प्रॉब्लम आपसे या आपकी सोच से या आपकी इनसाइट पावर से बड़ी नहीं हो। ओके, सो वर्क ऑन इट and stay happy, stay blessed. Okay? So thanks for watching this video.